राम कहकर ही तो उन्होंने सत्याग्रह खड़ा किया। इस देश के स्वातंत्र के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर उनकी कही भी जाए तो वो तो राम को कभी विस्मृत नहीं कर पाए। तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि स्वयं महात्मा गांधी राम राम करते रहे, उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो जो नकार रहे थे राम को, ये कह रहे थे कि एफिडेविट देकर, हलफनामा देकर कि राम नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें प्रायश्चित भी करने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी आपने इसका जिक्र किया, आमंत्रण उन्हें भी मिला जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, आमंत्रण उन्हें भी मिला है जिन पर कार सेवकों पर गोली चलाने के आरोप हैं, लेकिन वो आमंत्रण स्वीकार करें या ना करें, इसमें आपको लगता है उनका भी उद्धार है? मुझे तो लगता है उद्धार इस बात में है कि पहुंचे सरयू के तट पर, रजकणिकाओं को माथे से लगाएं, राम नाम कहें, और राम मंत्र है, राम उद्धारक है, भवतारक है, और राम ही तो एक ऐसा मंत्र है, राम ही भारत की चेतना है, और राम चरित्र है, राम औदार्य है भारत का। अगर भारत को समझना हो तो भारत की उदारता, विनम्रता, शील, संयम, सदाचार और राम की मर्यादाएं हैं राम। तो भारत को अगर जानना है तो राम है, सभी प्रकार से वो उद्धारक है राम। जिन्हें न्योता मिला है उन्हें निसंदेह जाना चाहिए, और बिना न्योते के भी हम राम मंदिर की ओर बढ़ें, उनके दर्शन करने चलें। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारी अस्मिता का पर्व है। ये मुझे लगता है कि जन जन की चेतना में एक उत्साह और नव ऊर्जा के संचार का पर्व है। यह निसंदेह एक ऐसा महापर्व आया है कि जब पूरे भारतवासियों को घर घर, द्वार द्वार, देहरी देहरी दीप जलाकर राम का अभिनंदन करना चाहिए। आचार्य जी, एक ऐसा समय था जब जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बतौर एक कार्यकर्ता राम मंदिर के संकल्प की बात करते थे। आज ये बिल्कुल सत्य है कि कोर्ट के एक फैसले के बाद प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन आपको लगता है कि संकल्प से सिद्धि तक का एक रास्ता होता है जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनके सफर में नजर आता है? मैं प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चिंतन और चरित्र है, आचरण है, वो एक अद्भुत है। वो बड़े अद्भुत, कभी कभी उपासक दिखाई देते हैं। एक अच्छे प्रशासक और शासक तो वो हैं ही, पर उनमें एक अच्छा उपासक भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार से वो नवरात्र के व्रत करते हैं, जिस प्रकार से वो संसद भी गए तो उन्होंने वहाँ की देहरी को शीश झुकाया, वो राम मंदिर गए तो मैं उस दृश्य का साक्षी हूँ कि वो साष्टांग प्रणाम कर रहे थे देवताओं को और संत जनों को शीश झुका रहे थे। तो जब आप संकल्प की बात कहती हैं कि संकल्प से सिद्धि, निसंदेह जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि होगी, और हमारे शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। जैसा व्यक्ति का संकल्प होगा वैसी सिद्धि मिलेगी, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। और इस समय मुझे लगता है कि भारत सरकार ठीक दिशा में कार्य कर रही है, और हमें भी, हम सबको भी अद्भुत संकल्पों का सृजन करना चाहिए। इस सृष्टि में इस समय भारत की ओर सब निगाह उठाए देख रहे हैं। प्रत्येक कोने कोने से, संसार के कोने कोने से लोगों का ध्यान अब भारत की ओर है। यहाँ के टेक्नोलॉजी पर, यहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, हमारे बढ़ते अर्थ की ओर कदम, हमारा आर्थिक उछाल अथवा औद्योगिक हमारी क्रांति, अथवा हमारे शिक्षा और चिकित्सा जगत में नए कीर्तिमान, अथवा हमारा योग। मैं कहना चाहूँगा भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में नए कीर्तिमान गढ़ रही है, और भारतीय संस्कृति के प्रति एक दिव्य आकर्षण पैदा हुआ है। और हमें अपने अच्छे नूतन संकल्प पैदा करने चाहिए, जिससे कि हम भारत को सर्वोच्च स्थान पर लेकर जा सकें। और हाँ, अब मुझे तो ये भी लगता है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए सर्वसमर्थ है, और ये संकल्प के कारण ही क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे कार सेवकों को निमंत्रण है, उनको निमंत्रण है जिन्होंने इस समय में बलिदान दिया। कार सेवकों को लेकर एक बयान आया एक ऐसे नेता का जो मुझे लगता है हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर हमला लगातार करते रहे हैं। अब तो शायद उन्हें बहुत गंभीरता से लोग लेते भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उस समय की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी जब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। देखिए, गोली चलाना कोई ये विकल्प नहीं था। पानी की बौछार कर सकते थे आप, बाधा खड़ी कर सकते थे,
और अनेक उपाय ऐसे हैं जिन उपायों से आप भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये गोली चलाना तो बड़ी अमानवीयता थी। गोली कोई उपाय नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है कि कोई आंदोलन कर रहा है आप सीधे गोली चला दें। आप किसी के प्राण लेंगे आंदोलनों में, और वो आंदोलन तो अस्मिता की रक्षा के लिए, वो आंदोलनकारी निहत थे, वो निरीह बेचारे भोले भाले, आप उन पर गोली चला रहे थे और आप कहते हैं कि ये राजधर्म था। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो विवेक शून्य प्राणी हैं। ऐसे व्यक्तियों पर दया ही करनी चाहिए जो पूरी तरीके से अपनी मानसिकता में एक विकृति देख रहे हैं, अथवा उनके पास में कोई संतुलन रहा नहीं है, उनके पास विवेक खो चुका है। और ऐसे लोगों के बयानों पर भारत गंभीर नहीं है। आचार्य जी, मैं आपसे पूछूंगी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है, चाहे वो केदारनाथ का जीर्णोद्धार हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना हो, इसी के साथ साथ महाकाल लोक हो, अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, आपको लगता है कि सनातन के लिए ये एक तरह का पिछले कुछ सालों में एक स्वर्णिम सफर है और ये एक तरह से पुनः स्थापना और पुनः प्रतिज्ञा का भी समय है सनातन के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भारत में एक स्वर्णिम युग आया है, सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का युग है। मैं ऐसा कह सकता हूँ ये मानवीय मूल्यों के प्रसार का युग है। ये भारतीय आध्यात्मिक आभा प्रभा और भारतीय जो दिव्य मूल्य हैं, भारत के जो नैतिक मूल्य हैं, उनके सर्वत्र प्रसार का युग है। हम देख सकते हैं कि किस ढंग से केदारनाथ में एक बहुत अद्भुत उद्धार देखा जा रहा है। बद्रीनाथ में भी काशी कॉरिडोर के माध्यम से, और महाकाल लोक हो अथवा भगवान शंकराचार्य का एक भव्य विग्रह का स्थापन हो ओंकारेश्वर में, इन सबको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत में अब आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है। ये आध्यात्मिक अंगड़ाई है, और जब भारत का अध्यात्म जगता है तो विश्व बंधुत्व के भाव जगेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी दिव्यताओं का प्रसार होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसका अर्थ सब जगह एक ही आत्मा है। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी, सभी की हित की चिंता करने वाले प्राणी, आत्मवत् सर्वभूतेषु के साथ साथ आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ ये है कि हम वैसा न करें अन्य के साथ जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये जो एक युग दिखाई दे रहा है, इस युग में दिव्यता, उच्चता, श्रेष्ठता का प्रसार हो रहा है और आध्यात्मिक सूर्य अपनी आभा पर है और पूरे विश्व के कल्याण के संकेत हैं। जब पूरा विश्व युद्ध की ओर अनायास धकेल दिया गया हो, जब अस्त्र शस्त्र शस्त्र ही जैसे मानो जीवन की स्वाभाविक मांग बन गए हों, ऐसे में भारत से जो एक आध्यात्मिक स्वर जा रहा है वो पूरे विश्व के कल्याण का, विश्व बंधुत्व के भाव के विस्तार का, और मुझे लगता है मानवीय मूल्यों को शिखर तक ले जाने के ये दिव्य और सत प्रयास है। क्योंकि प्रभु श्री राम हमारी एक साझा सभ्यता का हिस्सा है। धर्म कोई भी हो, लेकिन हमारी साझा सभ्यता प्रभु श्री राम वाली सभ्यता है। आपको लगता है इसी विचार से शायद ये एक अनुरोध किया गया वीएचपी की तरफ से कि जिस दिन प्रभु श्री राम विराजे भव्य मंदिर में, उस दिन हर घर दिया जलाया जाए, हर घर उत्सव हो? क्योंकि इस अनुरोध को भी बहुत से लोग इसका एक राजनीतिक पहलू बनाकर आगे रख रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग क्यों करें ऐसा। देखिए, अगर हम एक बार भी आह्वान कर दें कि सब अयोध्या चलो, तो आप जानते हो क्या जाएगा। गांव-गांव, गली मोहल्ले में हर जगह लाखों लोग, सड़कें कहाँ होंगी इतनी। तो ये तो एक अच्छा आह्वान है कि अपने घर द्वार देहरी पर भगवान के मंदिर में हम दीप जलाएं। बल्कि ये भी आह्वान किया गया है कि जो स्थानीय मंदिर हैं उस समय 12 बजे भोर से लेकर 12 बजे तक मंदिर में बैठे वहाँ भजन कीर्तन करें, तो सत्संग करें, स्वाध्याय करें और दिया जलाएं। तो ये तो एक बड़ा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि हिंदू समाज को ये प्रेरणा दी जा रही है कि वो घर में बैठें और देहरी द्वार दीप जलाएं, मंदिर में बैठें, सत्संग करें अथवा महापुरुषों का सत्संग सुने। तो ये इससे बड़ा संयम का उपदेश क्या हो सकता है। ये भी तो कहा जा सकता था गली गली निकल पड़ो और विजय यात्राएं निकालो। ये शब्द नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दीपदान, और दीप हमारी सभ्यता का प्रतीक है, प्रकाश के हम उपासक हैं, हम उजालों के का अभिनंदन करने वाले प्राणी हैं। तो कितना बड़ा संदेश है ये हिंदू समाज के लिए कि दीप जलाएं और अंतर के प्रकाश के साथ एकाकार करें।